8 जुलाई 2016 दोपहर के लगभग 3:45। कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा गांव बोमडूरा। गर्मी का दिन था, लेकिन घाटी की हवा में हमेशा की तरह एक अजीब सी ठंडक थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेतों से लौट रहा था, कोई दुकान पर बैठा था, तो कोई दोपहर की नींद में था। सब कुछ सामान्य था, कम से कम ऊपर से। फिर अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंजी। पहले 1-2 फायर, फिर लगातार गोलियों की बौछार। कुछ ही मिनटों में गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे, बच्चों को अंदर खींच लिया गया। और फिर खबर आई, एक बड़ा आतंकी मारा गया है। लेकिन ये कोई जिस शख्स को मार गिराया गया था, वो सिर्फ एक बंदूकधारी नहीं था। वो एक चेहरा था, एक प्रतीक था, एक ऐसा नाम जिसने कश्मीर के सैकड़ों युवाओं के दिल और दिमाग पर असर डाला था। वो नाम था बुरहान वानी। उस दिन जो हुआ, उसने सिर्फ एक इंसान की कहानी खत्म नहीं की, उसने एक नए दौर की शुरुआत कर दी। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक से कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। अलग अलग संगठन सक्रिय थे। घाटी में बंदूकें नई नहीं थीं, लेकिन 2010 के बाद एक बदलाव आया। आतंकवाद अब सिर्फ पहाड़ों और जंगलों में नहीं था, वो मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका था। 2010 में दक्षिण कश्मीर का एक 15 साल का लड़का घर से निकला। नाम बुरहान वानी। कहा जाता है कि किशोरावस्था में हुई एक कथित घटना ने उसके मन में गहरा असर छोड़ा। धीरे धीरे उसने हथियारों का रास्ता चुन लिया। कुछ ही वर्षों में वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक कमांडर के रूप में नहीं थी। वो कैमरे के सामने बोलता था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता था, AK-47 के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करता था। उसकी पोस्ट्स वायरल होने लगीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। कश्मीर के कई युवाओं के लिए वो आइकन बन गया। ये डिजिटल दौर का आतंकवाद था, जहां बंदूक से पहले छवि काम करती थी। 2015 और 2016 में सुरक्षा एजेंसियों की नज़रें उस पर टिकी थीं। वो लगातार लोकेशन बदलता था, कभी किसी गांव में, कभी किसी और इलाके में। खुफिया सूचनाएं आती, ऑपरेशन होते, लेकिन वो बच निकलता। फिर जुलाई 2016 की शुरुआत में एक पुख्ता सूचना मिली। वो अनंतनाग के बुमडूरा गांव में है। 8 जुलाई 2016 सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। गांव की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। घर को चारों तरफ से सील कर दिया गया। आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन जवाब आया गोलियों की आवाज। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। करीब 3 घंटे तक गोलीबारी चली। गांव के लोग घरों में बंद थे। बाहर सिर्फ धुआं, गोलियों की गूंज और तनाव था। आखिरकार मुठभेड़ खत्म हुई। बुरहान वानी और उसके 2 साथी मारे गए। ऑपरेशन समाप्त हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। जैसे ही खबर फैली, घाटी में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर संदेश फैलने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। अनुमान लगाया गया कि हजारों, बल्कि 1 लाख से अधिक लोग वहां मौजूद थे। अगले कुछ दिनों में हालात तेजी से बिगड़ गए। कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। करीब 3 घंटे तक गोलीबारी चली। गांव के लोग घरों में बंद थे। बाहर सिर्फ धुआं, गोलियों की गूंज और तनाव था। आखिरकार मुठभेड़ खत्म हुई। बुरहान वानी और उसके 2 साथी मारे गए। ऑपरेशन समाप्त हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। जैसे ही खबर फैली, घाटी में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर संदेश फैलने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। अनुमान लगाया गया कि हजारों, बल्कि 1 लाख से अधिक लोग वहां मौजूद थे। अगले कुछ दिनों में हालात तेजी से बिगड़ गए। कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। आने वाले महीनों में 90 से अधिक लोगों की जान गई। हजारों लोग घायल हुए। 2016 कश्मीर के लिए एक उथल-पुथल भरा साल बन गया। ये सवाल उठने लगा, क्या एक मुठभेड़ ने हालात सुधारे या और बिगाड़ दिए? तुरंत प्रभाव में घाटी में अशांति बढ़ी, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से ये एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने स्थानीय आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया।
2017 से 2019 के बीच कई बड़े कमांडर मारे गए। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ी, डिजिटल प्रचार पर सख्ती की गई। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसी वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाया गया। कश्मीर की राजनीतिक और सुरक्षा संरचना में बड़ा बदलाव आया। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये उस दौर का प्रतीक बन गया जब आतंकवाद ने डिजिटल चेहरा अपनाया और राज्य ने नई रणनीतियों के साथ जवाब दिया।